तो बौखलाहट में ऊट-पटांग स्टेटमेंट दे रहे हैं और कल जब इनकी हार होगी तो फिर आपको भी पता है कि चुनाव आयोग दोषी होगा और ईवीएम दोषी होगा। आदरणीय अखिलेश जी के जो पिताजी थे, वो कहते थे कि लड़कों से गलती हो जाती है। अगर किसी लड़की को छेड़ दिया गया है तो अगले चौराहे पे यमराज खड़ा है। तो ये है उत्तम प्रदेश और ये है उत्तर प्रदेश और ये है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार। चुनाव निरस्त करके डायरेक्ट जिता दो बीजेपी को, घोषित कर दो जीता हुआ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पोस्टर पॉलिटिक्स अब शुरू हो चुकी है और एक पोस्टर के वार पर समाजवादी पार्टी ने 3 अलग अलग पोस्टर वार किए हैं और उनका समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता हैं उनका कहना भी है कि बीजेपी अभी हमारे जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई है, मसलन और पोस्टर वार करके उन्हें समझाया भी जाएगा। फिलहाल हमारे साथ बीजेपी की जो नेत्री हैं और महिला आयोग की सदस्य भी हैं डॉक्टर प्रियंका मौर्य। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस पोस्टर पॉलिटिक्स को किस तरीके से आप देख रही हैं? देखिए, राजनीति है सब और बेसिकली बौखलाहट है। आप सबने देखा कि एक तरफा लोगों ने अपना प्यार दिया, बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और चुनावी मौसम भी चल रहा है, चाहे वो असम हो, चाहे वो केरल हो और चाहे वो बंगाल हो। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि ये सब बौखला गए हैं और बौखलाहट में तमाम चीज़ें बोल रहे हैं, कर रहे हैं और इनको पता है कि बंगाल हो, चाहे असम हो, हर जगह फिर से केसरिया लहराने वाला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। तो बौखलाहट में ऊट-पटांग स्टेटमेंट दे रहे हैं और मैं आपको आज ही ये सुनिश्चित कर दूँ कि आज तो ये कह रहे हैं कि हम बंगाल भी जीतेंगे, हम असम भी जीतेंगे, ये विपक्ष वाले लोग कह रहे हैं और कल जब इनकी हार होगी तो फिर आपको भी पता है कि चुनाव आयोग दोषी होगा और ईवीएम दोषी होगा। तो बौखलाहट में अक्सर इस तरीके की बातें करने की आदत हो चुकी है विपक्ष को। फिलहाल मैं तो यूपी की राजनीति पर आपसे सवाल पूछना चाहता था। आपने बेहतर किया, आप वहाँ भी चली गई, असम और बंगाल पर भी। असम के मुख्यमंत्री की भाषा को लेकर के सवाल उठाया कांग्रेस ने, उनकी और उनके परिवार पर यानी उनकी वाइफ के 3 पासपोर्ट पर भी सवाल उठाया, उसको लेकर के भी एफआईआर दर्ज हुई पवन खेड़ा जी पर। दूसरा, बंगाल में ममता बनर्जी जिस तरीके से आरोप लगा रही हैं चुनाव आयोग पर कि वो पारदर्शिता नहीं ला रहे हैं, वो बीजेपी के एक एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, ऐसे में चुनाव निरस्त करके डायरेक्ट जिता दो बीजेपी को, घोषित कर दो जीता हुआ, क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, ये सब तो हार की ही बौखलाहट है ना, काम तो किया नहीं, दिलों पे राज कर रहे हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी। उन्होंने काम किया है, योजनाओं पे काम किया है, लोगों के दिलों तक पहुँचे हैं, लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। आज इन्होंने अगर असल में कार्य किया है, तो जनता के वोट्स के लिए वेट करिए ना, वेट करिए, आपके सामने आएँगे उसके जो भी रिज़ल्ट्स होंगे और उन रिजल्ट्स के लिए वेट करने के बजाय आप तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं। आपने स्वयं कहा कि आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप ही हैं और आरोप ही रह जाएँगे। हम विश्वास करते हैं काम करने पे और काम करके लोगों के दिलों पे राज करते हैं। हम सिर्फ बदकही नहीं छाँटते हैं। तो भले हम उत्तर प्रदेश में क्यों ना हो, लेकिन हम कायदे से काम करते हैं और हर जगह पे काम कर रहे हैं और लोगों का प्यार भी भर-भर के मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। बीजेपी ने शुरुआत अपनी की विकास की पॉलिटिक्स पर। 2017 में जब चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी का नारा लगा, काम बोलता है। अब अखिलेश यादव बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि काम तो हमने किया है, बीजेपी सिर्फ फीता काटने का काम कर रही है। दूसरा, उन्होंने जो आरोप लगाया है, ये भी लगाया है कि जैसे ही 5 राज्यों के इलेक्शन खत्म होंगे, वैसे ही बीजेपी की पूरी मशीनरी चुनाव आयोग समेत उत्तर प्रदेश में आकर के सक्रिय हो जाएगी। तो अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा है कि जरा बच करके रहिएगा। इस पे क्या कहना है? देखिए, जहाँ ये जीतते हैं वहाँ सब चंगा और जहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतती है वहाँ सब कोई नंगा हो जाता है, वो इनका हाल है। तो ये कुछ भी बोलते हैं और कुछ भी करते हैं, लेकिन जनता डिसाइड करती है। 2017 का चुनाव हुआ, 2022 का चुनाव हुआ, अब ये 27 का भी चुनाव होगा और जनता जवाब देगी। साइकिल फिर इस बार पंक्चर होगी और सपा का सफाया करने के लिए उत्तर प्रदेश ठीक तरीके से इस बार भी तैयार है, पूरी तैयारी में है। तो वो जितना भी उन लोगों को बदकही करनी है अपना करते रहें, हम अपने कार्य पे विश्वास करते हैं और काम उनका अगर बोलता तो जनता मूर्ख नहीं है, जनता सर्वोपरि है और सबको देखती है।
और जिस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार हुआ वो सबने देखा। और बिहार की महिलाओं ने जिधर एक तरफा अपनी शक्ति को दिखाते हुए जैसे सरकार बना दी, वैसे ही उत्तर प्रदेश, बंगाल और असम भी उसका उसपे तो उदाहरण आरोप देगा। लगा कि 10-10 हज़ार रुपए दिए हैं चुनाव के पहले, इसलिए वोट मिल गया। तो अभी आपने देखा नहीं था 3-4 महीने पहले अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि 40,000 रुपया देंगे। तो सरकार मन बनने के बाद। लुभावन तमाम इस तरीके के जो लोभ हैं ना, वो इन सब पासा अपना फेंक दें। लेकिन सबको पता है कि कौन गुंडा राज था और कहाँ पे जनता का राज होता है और किस तरीके से लोगों को लाभ मिलता है। तो जनता उधर ही जाएगी और हम सबको वेट करना चाहिए रिजल्ट्स के लिए। गुंडा राज, जनता राज, अब मेरे दिमाग में क्लिक कर रहा है वो पोस्टर, यानी कि लियारी राज। तो अब क्या इस बार जैसे पिछले कई चुनावों में एक जुमला रहा है, चुनावी जुमला, जिसको लोगों ने सोशल मीडिया से लेकर के, देखिए, मीडिया से जुमला लेकर के देने हर की तरीके से सीखा, आदत है लेकिन कांग्रेस नहीं नहीं पार्टी मैम, की और लेट समाजवादी मी पार्टी कंप्लीट, की। लेट मी कंप्लीट। तो इस बार क्या चुनाव में ये जो लियारी राज है, ये बोलने वाला है, चुनाव का ये जुमला रहेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में उत्तम शासन के लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता है और उत्तम प्रदेश हम लोग बनाने के लिए यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। लोगों की शिक्षा पे, लोगों के रोजगार पे, लोगों को जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके लिए। तो हम उसी पे काम करते रहेंगे। जिनको जो चीखना है, चिल्लाना है, वो चिल्लाते रहें। काम बोलता है और काम सामने सबके आ जाएगा। एक अंतिम सवाल मेरा कि आपकी विपक्षी पार्टियां लगातार ये घेराव करने में लगी हुई हैं कि बीजेपी के सरकार में, यानी कि पिछले अगर हम 9 साल की बात करें, तो उसमें बहुत सी घटनाएं हुई हैं, जो महिला विरोधी घटनाएं हैं, वुमेन अगेंस्ट क्राइम बढ़ा है। एनसीआरबी का डेटा जो आया है 2023 का भी अगर हम देखें, तो उसमें 65,000 प्लस मामले वुमेन अगेंस्ट क्राइम के यूपी से केवल आते हैं। उसको कैसे देखती हैं? क्या महिला आयोग अपनी कदम उठा रहा है उसको लेकर के? किस तरीके से ये मामले कम किए जाएँगे? एज़ अ महिला आयोग सदस्य आप क्या कहती हैं इस पे? देखिए, निरंतर हमारे पास तमाम कंप्लेंट्स आती हैं और बहुत ही तत्परता से हमारा ये प्रयास रहता है कि हम महिलाओं की कंप्लेंट को सुनें और उसका निवारण निस्तारण भी करें। तो बहुत ही भावनात्मक रूप से निरंतर विमेन कमीशन अपना कार्य कर रहा है। जहाँ तक आपने एनसीआरबी डेटा की बात करी है, एनसीआरबी के डेटाज़ तो बढ़ रहे हैं, पर क्या आप मुझे एक बात बताएँगे कि जनसंख्या घट रही है? वो भी बढ़ ही रही है समय के तो साथ। जब जनसंख्या बढ़ती रहेगी, लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि आज इन डेटाज़ में बढ़ोतरी का कारण भी क्या है? पहले तो कंप्लेन लिखी ही नहीं जाती थी। आदरणीय अखिलेश जी के जो पिताजी थे, वो कहते थे कि लड़कों से गलती हो जाती है। एक वो समय था, आज एक समय है, ये कहा जाता है कि अगर किसी लड़की को छेड़ दिया गया है तो अगले चौराहे पे यमराज खड़ा है। तो ये है उत्तम प्रदेश और ये है उत्तर प्रदेश और ये है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, जहाँ पे जब कंप्लेन आती है तो उसका तुरंत निवारण और निस्तारण किया जाता है। उन महिलाओं को मदद पहुँचाई जाती है, आर्थिक रूप से भी और सरकार की योजनाओं को भी हम उन तक पहुँचाते हैं। मैम महिला होने के नाते महिला आरक्षण देने की बात की जा रही है 33% की। अखिलेश यादव ने इस पे सवाल उठाया कि जब तक जनगणना ना पूरी हो जाए, तब तक सही आंकड़ा नहीं आएगा निकल कर के। इसलिए ये जो आरक्षण की बात है, अभी इसको रोक देना चाहिए। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ही बस का है। उन्हीं में इतना दम है कि वो इस बिल को लेकर के आए। आपको मैं बता दूं कि 1990 में ये बिल आया, तब सारी पार्टियों ने इसका समर्थन किया, लेकिन दमदार सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसने इसको 2023 में पास करवाया और आज भी लगे हुए हैं इसलिए ताकि महिलाओं को 33% का उनका हक अधिकार मिल पाए। 29 में वो विधानसभा हो चाहे संसद हो, अपनी वो ठीक तरीके से भागीदारी दें और अपनी आवाज से लोगों को लाभान्वित कर पाए। जब ठीक जगह पे बैठेंगे, ठीक उनके आदेश होंगे, तो उससे महिलाओं को लाभ मिलेगा। तो आप समझिए कि सोच बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज जो ये मौका मिल रहा है ना, सीटें बढ़ रही हैं, महिलाओं को मौका मिलेगा, तो चाहे वो शहरी क्षेत्र की महिलाएं हों, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हों, उनकी हर क्षेत्र में भागीदारी बढ़ेगी। उस भागीदारी से महिलाओं की उन्नति में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो मैं तो कहती हूँ कि हर पार्टी को इसका समर्थन करना चाहिए, हर पार्टी को एकत्रित होकर के इस ये जो बिल है इसका समर्थन करना चाहिए। इसमें कोई राजनीति करने का कोई भी मुद्दा नहीं है और मुझे लगता है अखिलेश यादव जी के पास तो मुँह ही नहीं है बोलने का। जो अपनी पत्नी के लिए एक बार आवाज़ नहीं उठा पाता है, एक स्पेशल वर्ग के व्यक्ति ने इतनी अभद्र टिप्पणी उनकी अपनी पत्नी पे करी, जो कि सांसद भी हैं,
और फिर भी ना उनकी पत्नी ने एक आवाज़ उठाई, ना ही आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आवाज़ उठाई। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और महिलाएँ ये देख भी रही हैं, जो अपनी पत्नी के लिए नहीं बोल रहा है, वो अन्य उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए कब आवाज़ उठाएगा और कैसे उठाएगा? और इस बेस पे अब महिलाएँ वोट करेंगी। आप लोगों के सामने होगा 2027 का चुनाव भी और 29 का भी। आप चुनाव लड़ रही हैं 27 में? अ, ये थोड़ा-सा डिप्लोमैटिक आंसर मत दीजिएगा। देखिए, मन है कि नहीं? मन किसका नहीं होता है जो कार्य करता है तो चुनाव टिकट की लड़ने माँग का। की गई? मैंने कोई माँग नहीं करी है। 2022 के चुनाव से पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी जॉइन करी थी और आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि बिल्कुल। आप सभी भाइयों का बड़ा ही उसमें रोल रहा है। तो जिन्हें नहीं पता मैंने उन्हें थोड़ा-सा बता दें। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कि पोस्टल गर्ल हैं ये और उसके बाद फेम मिला लेकिन है नहीं, थी। थी। मतलब जी, है का मतलब मैं पास्ट में जा रहा हूँ, जी। थी। पोस्टल गर्ल थी ये और लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कैंपेन इन्हीं के चेहरे को दिखा करके उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में कांग्रेस ने शुरू किया था। खैर वो स्टोरी सभी को लगभग पता है कि क्यों छोड़ा, क्या विवाद रहा। अब आते हैं अभी के सवाल पर कि चुनाव का जो सवाल देखिए, पूछा। मैंने आपसे यही बताया कि 2022 के चुनाव से पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी जॉइन करी थी, बिना किसी शर्त के। और मैं तब से एक छोटे से कार्यकर्ता की तरह पार्टी के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही हूँ और सब कुछ पद नहीं होता है। ना मैंने तब माँगा, ना मैं आगे माँगूँगी, लेकिन मैं कार्य करते रहूँगी और मेरे कार्य के बेस पे जो मेरा शीर्ष नेतृत्व है, अगर उसको ठीक लगेगा, तो मुझे टिकट देंगे तो मैं लड़ूँगी भी और अगर मुझे संगठन में कार्य करने का मौका मिलेगा, तो मैं वो भी करूँगी या फिर विमेन कमीशन का भी तो मुझे मेंबर बनाया गया, उसके लिए भी मैं बहुत बड़ी आभारी हूँ अपनी पूरी पार्टी की। तो मैं ऐसे ही कार्य करने में विश्वास रखती हूँ, मन से, तन से, मेहनत से कार्य करते रहूँगी, बाकी सब ईश्वर की मर्ज़ी। बिल्कुल, ये थी हमारे साथ भाजपा की नेत्री डॉक्टर प्रियंका मौर्य जो कि महिला आयोग की सदस्य भी हैं, जिन्होंने बताया कि अगर पार्टी टिकट देगी तो ज़रूर चुनाव लड़ेंगे। दूसरी चीज़ बताई उन्होंने कि इस बार भी समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर होगी। फिलहाल ये जनता पर छोड़ते हैं और 27 में जनता खुद फैसला करेगी कि सत्ता के शीर्ष पर किसे ले जाना है। मेरे सहयोगी समीर के साथ मैं योगेश मिश्रा, द रेडिंग, लखनऊ।